नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला फिलहाल चल रहा है और अभी भी 5 गेंदें खेली जानी बाकी है और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी बॉस। आपको बता दूं कि अभी तक उन्होंने 263 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पे और अभी भी जो है 5 गेंदें खेली जानी बाकी है। यानी कि भारत के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में अब तक जितने मुकाबले खेले गए, यानी कि 3 मुकाबले यहां पर खेले गए और तीनों मुकाबले भारत ने जीते, जीत की हैट्रिक लगाई और उसमें जो सबसे बड़ा स्कोर था वो था 249 रनों का, 249 रन का। उस रिकॉर्ड को यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से आकर दुबई में तोड़ दिया। तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की यहां पर, जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी है 50 ओवर वर्ल्ड कप का, और उन्होंने फिलहाल 264 रन यहां पर बनाए हैं। बोलते बोलते यहां पर तुरंत अपडेट भी आ गया, ये लीजिए 265 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने। 264 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो सिमट गई है, लेकिन आखिरी ओवर तक खेली है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 300 रनों को पार कर जाएगी। और अब तक एक अच्छी बात यहां पर यह है कि जो 265 रन है, अब तक का जो सबसे सफल चेज है ना दुबई में, अब तक का जो सबसे सफल चेज है दुबई में, जितनी क्रिकेट जब से शुरू हुई है उसके इतिहास में 266 रनों का जो है रिकॉर्ड है। अब तक जो है सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया है। तो 1 रन कम है, तो टीम इंडिया को यहां पर जीतना चाहिए इस मुकाबले को। रोहित शर्मा है, विराट कोहली फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, शुभमन गिल फॉर्म में है। न्यूजीलैंड के मुकाबले को अगर हम निकाल दें, लेकिन फिलहाल इस पहली पारी में, यानी कि टॉस जीता पहले आज ऑस्ट्रेलिया ने और बल्लेबाजी का फैसला किया। एक बड़ा एडवांटेज उनके पास और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक सदी भी शुरुआत करनी होगी। पहले 3 ओवर में उनको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने अपना बल्ला भांजा, एक बार फिर गदाधारी भीम बन गए वो, और उन्होंने 39 रन बनाए सिर्फ 33 गेंदों में। शुक्र है वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने पिछले मैच में 42 रनों में 5 विकेट चटकाए थे 10 ओवर में। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर ट्रेविस हेड को आउट किया 39 के स्कोर पर 33 गेंदों में। लेकिन ट्रेविस हेड ने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एक जो होता ना जोश, हौसला, एक नींव जो थी, फाउंडेशन, वो रख दी उन्होंने। 5 चौके और 2 छक्के लगाए आउट होने से पहले। और इसके बाद अगर उनके नए बल्लेबाज जो अपना तीसरा ही वनडे अपने करियर का खेल रहे थे, कूपर कॉनले, वो 0 पे आउट हुए। एक बात यहां पर यह थी कि आज भारतीय गेंदबाजों की अगर बात करें, मैं आपको जल्दी से फटाफट बता दूं कि हुआ क्या क्या। 264 रन बनाए, ऑल आउट हुई है। जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हैं स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 73 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए। लेकिन जो अच्छी बात यहां पर थी आज ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में देखने को मिली कि उन्होंने एक ही दिन में यह दिखा दिया कि दुबई के पिच पर आकर अपने आप को ढाला जा सकता है, जहां पर गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी। हमने देखा कि जॉस इंग्लिश स्ट्रोक खेलने गए और वो कहीं जब वो शॉट खेलने गए तो उनके गेंद देर से आई और वो कैच आउट हो जाते हैं कवर्स में। तो जिस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप्स की अगर मैं बात करूं, आपको दिखाता हूं, पूरा एक्शन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से विकेटों का पतन हुआ है और हमारे गेंदबाजों ने क्या क्या कमाल किया है। लेकिन दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच। स्टीव स्मिथ ने आज बताया कि क्यों वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। लाजवाब बल्लेबाजी की और पार्टनरशिप्स की और लगातार ऑस्ट्रेलिया को वो आगे बढ़ाते रहे और एक ऐसे स्कोर पर अब ला खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया को, जहां से ऑस्ट्रेलिया अब सोच सकता है कि हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं। और 2011 से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है, जहां पर हमने भारत को कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट के किसी भी मुकाबले में जीतने नहीं दिया, उस रिकॉर्ड को बरकरार रखें। अब उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से इसको चेज किया जाए। लेकिन पहले आपको बता दूं कि दूसरे विकेट के लिए स्मिथ ने 4 साझेदारियां की है बड़ी बड़ी, जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी ट्रेविस हेड के साथ। तीसरे विकेट के लिए स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन के बीच 56 रनों की साझेदारी। दूसरे विकेट के लिए 50 रन, तीसरे विकेट के लिए 56, चौथे विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी स्टीव स्मिथ और जॉस इंग्लिश के बीच। पांचवें विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी दोबारा। देखिए 3 50 रनों की साझेदारियां यहां पर स्टीव स्मिथ ने की है। यह की उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ 54 रनों की साझेदारी स्टीव स्मिथ ने। फिर 7वें विकेट के लिए एलेक्स कैरी ने 34 रनों की साझेदारी की। लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी स्टीव स्मिथ की, ना सिर्फ अपनी टीम को संभाल कर रखा, बल्कि लगातार एक इंजन की तरह, एक गाड़ी की जो इंजन होता है वो चलता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, उस इंजन की तरह उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को लगातार वो चलाते रहे। एक तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन वो लगातार अपनी टीम को चलाते रहे और यहां तक पहुंचने में, अगर ऑस्ट्रेलिया 264 तक पहुंचने में कामयाब हुई है, तो इसका एक बहुत बड़ी वजह रही है
स्टीव स्मिथ की ये सदी हुई बल्लेबाजी, आक्रामक नहीं सदी हुई बल्लेबाजी, और उन्होंने 73 रन बनाए 96 गेंदों में। इसी से आप समझ सकते हो कि सूझबूझ बहुत देख के खेल रहे थे। मालूम था पिच धीमी है, धीरे आ रही है गेंद, पड़ने के बाद गेंद धीमी हो रही है, बल्ले पे नहीं आ रही है, उछाल नहीं है। तो इसमें मुश्किल परिस्थितियों में स्टीव स्मिथ ने हमारे स्पिनर्स का जमकर सामना किया है। हमारे स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स आज थोड़े से निराशाजनक रहे। हमारे कुलदीप यादव उन्होंने 8 ओवर किए, उनका कोटा नहीं पूरा करा पाए, जबकि आपके सबसे नंबर 1 स्पिनर हैं वो। उन्होंने 44 रन दिए 8 ओवर में, एक भी मेडन नहीं और कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव विकेटलेस गए। और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर शानदार गेंदबाजी, 10 ओवर 49 रन 2 विकेट, 4.9 के औसत से इकोनॉमी रेट से उन्होंने गेंदबाजी की है। और सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट की अगर बात करें तो वो मोहम्मद शमी का रहा, जिन्होंने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए। आखिरी के विकेट थे कुछ उसमें से, लेकिन जो सबसे बड़ा विकेट था वो तो वरुण चक्रवर्ती के नाम जाएगा, जिन्होंने ट्रेविस हेड को आउट करके पहले उन्होंने जो है बैकफुट पर धकेल दिया। इसके अलावा अगर बात करें अक्षर पटेल 8 ओवर 43 रन 1 विकेट, रविंद्र जडेजा 8 ओवर 1 मेडन 40 रन 2 विकेट। तो यह है भारतीय गेंदबाजी का जो पूरा लेखा जोखा मैंने आपको दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने यहां पर कमाल किया, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहां पर ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की, कैसे उन्होंने छक्के लगाए, चौके लगाए। स्टीव स्मिथ की भी बल्लेबाजी दिखाएंगे, एलेक्स कैरी की भी आपको दिखाएंगे, पूरा हाईलाइट पहली पारी का। लेकिन सबसे पहले कैसे हमारे गेंदबाजों ने खासकर आज तो तेज गेंदबाज की बात करनी पड़ेगी। शमी हाईएस्ट विकेट टेकर है। एक बात तो माननी पड़ेगी और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की खिलाड़ी, बड़े मैच की टीम है। बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन ये टीम करने से नहीं चूकती। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है हमारे गेंदबाज, जो कि लगातार छाए हुए थे। और इससे पहले दुबई में जितने भी मुकाबले खेले गए उसमें 249 जो था वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। लेकिन आज देखिए 264 रन उन्होंने बना दिए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। हालांकि स्पिनर्स ने आज इतना खास गेंदबाजी नहीं की, शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे स्पिनर्स का जो था इकोनॉमी रेट बढ़ता गया है। अगर आपको इकोनॉमी रेट के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं खास बल्लेबाजी भी दिखाऊंगा। इकोनॉमी रेट अगर देखें आप, पहले 10 ओवर में हमारा स्पिनर्स का इकोनॉमी रेट जो था वो 4 का था। 11 से 20 के बीच में 5.6 और 20 ओवर के बाद 6.1 का हमारा जो इकोनॉमी रेट था वो हमारे गेंदबाजों का था। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रेट हमारे स्पिनर्स को लगातार अच्छा खेलते चले गए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। और हमारे स्पिनर्स उस तरीके का जो नकेल कसी है ना, जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड पर, वो चीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी दिखाई नहीं दी। लेकिन तारीफ यहां पर यह करनी होगी कि आखिरी के 10 ओवर में हमारे गेंदबाजों ने सिर्फ 51 रन बनाने दिए। 213 का स्कोर था 40वें ओवर के खत्म होने पर 6 विकेट के नुकसान पर, और वहां से 51 रन वो जोड़ पाए, 264 तक पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं 300 पार कर रही थी ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर 264 पर रोकने में कामयाब हुई है। लेकिन एक फायदा टीम इंडिया को उठाना चाहिए था और उस मौके को भुनाना चाहिए था, वो भुनाने में हम कामयाब नहीं हुए। स्टीव स्मिथ और हमने मैक्सवेल को लगातार बैक टू बैक आउट किया, लेकिन उसके बाद वहां से हमने एलेक्स कैरी को और उनके बाद जो पुंछल्ले बल्लेबाज थे उनको रोकने में कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए हमेशा परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टीव स्मिथ को 198 पे 5 स्टीव स्मिथ आउट हुए और 205 पे आपने ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया। 6 विकेट आपने 205 रन पर ले लिया था। लेकिन उसके बाद करीब करीब आपने 60 रन यहां से बनवा दिए, जो कि हमारे गेंदबाजों के खिलाफ जाता है। भले ही 10 ओवर में इकोनॉमी हमारी ठीक रही है, लेकिन आखिरी के 4 बल्लेबाजों ने करीब करीब 60 रन यहां पर जोड़े। कैच बड़ा लाजवाब पकड़ा, 23 मीटर दौड़ लगाई स्प्रिंट शुभमन गिल ने। शुभमन आगे दौड़ना हो या पीछे दौड़ना हो, दोनों तरफ जबरदस्त दौड़ते हैं और जबरदस्त फील्डर है ये युवा बल्लेबाज। टीम इंडिया का कप्तानी भी कर रहा है, उप कप्तान है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें शुभमन गिल, अब शुभमन गिल पर आता है बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आती है, और वो ये कि वो न्यूजीलैंड वाली पारी ना दोहराए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। क्योंकि अब भारतीय बल्लेबाजों को 265 रन बनाने हैं, जो कि दुबई के मैदान में जो रिकॉर्ड चाहिए से 266 का, उससे सिर्फ 1 रन कम है। तो यहां पर 264 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, ऑल आउट हो चुके हैं, हमारे गेंदबाजों ने ऑल आउट किया है। और 264 अब यानी कि 265 का टारगेट यहां पर चेज करना है। आसान नहीं होगा टीम इंडिया के लिए यह चेज करना, क्योंकि आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो विराट के बल्ले से शतक जरूर आया पाकिस्तान के खिलाफ, आखिरी गेंद में चौका लगाया, शतक लगाया। लेकिन इस मैदान में, इस पिच पर खासकर एक बात खास यह है, मैदान में भी है और पिच में दोनों, आपको बता दूं पिच धीमी है और गेंद नीची रहती है, बल्ले पे आती नहीं, ये आपको सबको पता चल गया होगा। लेकिन आउटफील्ड भी, क्योंकि रेत है यहां पर दुबई में, इतनी तेज आउटफील्ड चलती नहीं है। आप कितना भी जोर से मारे, ऐसा नहीं कि वो जो इलेक्ट्रिक फास्ट कहते हैं ना, वो करंट नहीं है इस आउटफील्ड में कि गेंद जो है एकदम सरपट भागती हुई चली जाए। तो यहां पे अच्छे शॉट्स लगाने पड़ेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत जबरदस्त होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। क्योंकि 264, मैं कहूं 265 का टारगेट
310 या 315 से कम नहीं है दुबई के इन कंडीशंस को देखते हुए। और बाद में पिच और धीमी हो जाती है, और ये पिच अगर हम बात करें, ये वो पिच है जिसमें भारत और पाकिस्तान ने मुकाबला खेला था। और इसमें जो पिच है वो ऐसी पिच है जहां पर जो 4 यहां पे स्ट्रिप्स हैं, पिच है, जिनमें सबसे बेहतरीन पिच यही कहलाती है बल्लेबाजी के लिए। और इसमें आपने देखा कि कैसे एक टाइम पर जो था ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि 300 पहुंचेगा, लेकिन अचानक ही एक कोलैप्स होता है और उसके बाद 250 भी लग रहा था कि यहां पर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज अब भारत के लिए, आपको बता दूं, भारतीय बल्लेबाजों के लिए विराट कोहली पर बहुत बड़ा दारोमदार होगा। टॉप के 4 बल्लेबाजों से रन आने बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा ने लगातार इस बात पर जोर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, हमेशा ये बात कहते हैं। अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड के बाहर की बातचीत की बात करें, रोहित शर्मा ने हमेशा ये कहा है कि टॉप के 4 बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। और आप यहां पर 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे ऑलराउंडर्स हैं। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तो ऑलराउंडर हैं, स्पिनर्स तो 2 ही हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। तो ऐसे में आपके पास ऑलराउंडर्स भी है, आप बहुत डीप यानी कि बहुत लंबी आपकी बैटिंग है, 8वें 9वें नंबर तक आपके खिलाड़ी ऐसे हैं जो बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपके शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी यहां पर की है, उन पर दारोमदार होगा। और खासकर शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया का जो रिश्ता है वो बहुत जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया सामने आती है तो शुभमन गिल कुछ ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनके रिकॉर्ड्स बहुत बेहतरीन है। तो शुभमन गिल पर ये दारोमदार होगा। और ये देखते हुए कि उनके पास कोई ऐसे खास बॉलर है नहीं, उनकी अगर स्पिन की बात करें तो सिर्फ एडम जैम्पा है, उनको साथ देने के लिए उनके साथ एक सांघा आ गए जो कि इतने खास बॉलर माने नहीं जाते। दो गेंदे ऐसे हर ओवर में देते हैं जहां पर वो चौके छक्के खा सकते हैं। और उसके बाद रोहित शर्मा की जो फिलॉसफी रही है 2023 वर्ल्ड कप से, 2022 से उन्होंने शुरू कर दिया था कि वो शुरू में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो हो, लेकिन 10-15 रनों की नहीं, कम से कम 50 रन यहां पर आने चाहिए, क्योंकि यहां पर शुरुआत में जितने रन बन जाए उसी के दम पर आप इस 265 रन को बना सकते हो, इस टारगेट को चेज कर सकते हो। रोहित ने अब तक ज्यादा रन नहीं बनाए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, सिर्फ 77 रन बनाए, लेकिन आज हर किसी को इंतजार है कि रोहित शर्मा अपना हिटमैन अवतार जरूर दिखाएं। तो रोहित अगर फॉर्म में आ गए तो ऑस्ट्रेलिया की वॉट लगना बिल्कुल तय। लेकिन रोहित ने अब तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी की वॉट लगाई नहीं है बॉस, इतनी खास बल्लेबाजी नहीं की है। पहले मैच में थोड़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद रोहित का बल्ला चला नहीं है। और ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन फिलहाल अब आपके सामने है। प्रदर्शन तो बड़ा बेहतरीन है बॉस, करीब 60 के औसत से रोहित शर्मा ने रन बनाए। इसको फुल स्क्रीन दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि इंपैक्ट प्लेयर है रोहित शर्मा, इंपैक्ट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और हिटमैन का अवतार यहां पर आना बहुत जरूरी है। 8 शतक हैं इनके और 9 अर्धशतक हैं, और रनों के लिहाज से भी लगभग 2500 रन, 2379, कमाल का इनका रिकॉर्ड है। 45 मैचेस खेल चुके हैं। तो रोहित शर्मा के लिए एक तो कप्तान, और जैसे कि टिप्पणी इन पर हो रही है फिटनेस को लेकर, उस सबको भी उन्हें खारिज करना है। और बैक टू बैक आपको मैं दिखा रहा हूं कि किंग कोहली जो इस समय छाए हुए हैं हर किसी के दिल पर, भारत पाकिस्तान के दिल पर तो खासकर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ शतक भी लगाए, 49 मैचेस और लगभग बराबर रन है इन दोनों के। लेकिन अगर बात करें, विराट के अर्धशतक ज्यादा है लेकिन शतक बराबर है। और अगर औसत की बात करें तो आप औसत देख सकते हैं कि रोहित शर्मा का विराट कोहली से भी बेहतर है। क्योंकि विराट कोहली की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो यह स्टीव स्मिथ वाली बल्लेबाजी यहां पर आज जरूरत होगी, जो कि विराट कोहली मास्टर जाने जाते हैं, चेज के मास्टर जाने जाते हैं। कहते हैं ना कि चेज के किंग कौन है, तो वो कहते हैं किंग कोहली। तो किंग कोहली पर आज ये दारोमदार होगा कि इस चेज को करे। और खासकर अगर हम उनके नए बॉलिंग लाइनअप को देखें, स्पेंसर जॉनसन के अलावा दूसरे गेंदबाजों को आपने ज्यादा खेला नहीं है। हम बात करें सांगा की, या हम बात करें बेन डॉशेस की, जो कि एक ऐसे गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जो कि रोहित को चैलेंज करेंगे शुरुआत में और शुभमन को भी चैलेंज करेंगे। तो उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। रोहित पर और शुभमन गिल पर यह जरूरी होगा कि एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाएं। और इस चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें हम, खासकर रोहित शर्मा के लिए काफी कुछ है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि जीत की हैट्रिक को लगाकर आए और यहां पर दूसरी बल्लेबाजी करना जो है आसान नहीं होता है। और अगर दूसरी बल्लेबाजी में पिच की बात करें, पिच और धीमी होने वाली है। और जो लाइट्स है यहां पर, रिंग ऑफ लाइट्स की हम बात करते हैं, टावर्स नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चैलेंज करती है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज, मुझे लगता है कि इस पर आप पूरी तरीके से इस कंडीशन में ढाल चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन भारत के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात है रोहित शर्मा की, अगर हम आगे बात करें तो अगर आज उनकी वो फिलॉसफी है तेज खेलने की और जल्दी रन बनाने की, अटैकिंग फिलॉसफी के साथ वो खेलते हैं, उस अटैकिंग फिलॉसफी के साथ आज उनके रन आने बहुत जरूरी होंगे। अगर रोहित शर्मा से रन नहीं आते हैं, विराट कोहली से अगर रन नहीं आते हैं, तो आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा क्या हाल हुआ था।
बच गए क्योंकि श्रेयस अय्यर ने रन बना दिए थे बाद में। श्रेयस और अक्षर के बीच में 98 रनों की साझेदारी होगी, जिसकी वजह से हम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गए और जीतने में कामयाब हुए। और शायद वो मैच का नतीजा था कि ऐसा जिसका कोई ज्यादा मायने नहीं रख रहा था दोनों टीम्स के लिए। न्यूजीलैंड ने शायद पूरा जोर भी नहीं लगाया था जीतने के लिए। तो यह मैच अलग है। आज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज पूरा दमखम लगाने वाले हैं और शुरुआत के 4 बल्लेबाजों में से एक का रन आना बहुत जरूरी है, जो अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में आता रहा है। शुभमन गिल के रन आए हैं, विराट कोहली के रन आए हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ने बड़े शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल लगातार रन बना रहे हैं। अब यह देखना होगा कि क्या अब गौतम गंभीर अक्षर पटेल को एक बार फिर केएल राहुल से ऊपर भेजेंगे, जिनकी विकेट कीपिंग में हम देख रहे हैं कि काफी जो है गलतियां हो रही हैं, लेकिन क्या वो केएल राहुल से भी ऊपर आएंगे? अगर फिनिशर की हम बात करें तो केएल राहुल से बड़ा फिनिशर अक्षर पटेल हो सकता है। तो यह सोचने वाली बात है कि क्या आप अक्षर पटेल को आप केएल राहुल से ऊपर, हार्दिक पांड्या से भी ऊपर भेजेंगे? ये जो आउट ऑफ बॉक्स करने की आदत गौतम गंभीर को है, ये भारी ना पड़े। आज कम से कम बैटिंग लाइनअप में वो ये देखें कि किसको आज अगर शुरुआत में विकेट गिर जाते हैं तो किसको ऊपर भेजना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकिन आज एक बार फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की होगी। रोहित शर्मा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा बेन डॉर्शस, जो कि नए गेंदबाज हैं, अभी नाम याद करने में टाइम लगेगा। बेन डॉर्शस जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो उनके लिए चैलेंज होंगे। स्पेंसर जॉनसन थोड़े से डिसेप्टिव है। स्पेंसर जॉनसन की जो गेंदबाजी है थोड़ी ऐसी है, जो उनका बाउंस जो है वो डिसेप्टिव है, जो कि हार्दिक पांड्या से मेल खाता है। तो हार्दिक पांड्या वाली जो गेंदबाजी है वो उनके लिए खतरनाक होगी। तो ये शुरू के जो 5 से 6 ओवर है, 10 नहीं, पहले के 5-6 ओवर टीम इंडिया को संभल कर खेलना होगा, विकेट नहीं खोना है। अगर विकेट हमने वहां पर खो दिया तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आने वाले बैट्समैन के लिए यहां पर अपने आप को सेटल करना बड़ा मुश्किल काम है, आकर रन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, जो कि आज स्टीव स्मिथ ने आपको एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखाया कि कैसे इस मैदान पर आप टिके रहें और आप रन बनाते रहें। एक छोर जो है आप पकड़ कर रखें, दूसरे वाले को मारने दें, क्योंकि एक तरफ एक बल्लेबाज का रुकना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा मारकर खेलेंगे, शुभमन गिल रोक के खेलेंगे। उसके बाद अगर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो विराट कोहली अगर आते हैं तो विराट कोहली भी एक छोर रोक सकते हैं, शुभमन गिल गियर बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बल्लेबाज में से एक को जो है एंकर रोल में रहना ही होगा। हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली एंकर रोल में रहे, आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इस एंकर रोल में रहना होगा। इसके अलावा जो खतरनाक स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, जो आपको चौंकाते हैं, वो कौन है? वो है आपके ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, और इसके अलावा तनवीर सांगा की बात करें, वो इतने वो नहीं है, डिसेप्टिव नहीं है, इतने खतरनाक नहीं लगते। एडम जैम्पा, ये एक ऐसे 4 स्पिन गेंदबाज यहां पर लेकर ऑस्ट्रेलिया उतर रही है। क्या ये स्पिन जो आज ऑस्ट्रेलिया लेके उतर रही है, क्या स्पिन टू विन उनका भी आज फॉर्मूला है? क्या उनके स्पिन में इतना दमखम है कि हमारे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, यहां पर जो है जीत का पंच लगाना है और चैंपियन बनना है, और हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की, और आज चौका लगाना है जीत का, और उसके लिए हमें बनाने कितने 265 रन, 265 टू विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में। बड़ा मजेदार मुकाबला ही होने वाला है, बड़ा चैलेंजिंग मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा स्कोर खड़ा किया है यहां पर जिसको चेज करना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। यहां पे जोर लगाना होगा, और इस मैच में एक बात तो तय है कि रोमांच भरपूर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा, और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के यहां पर छक्के छुड़ाने होंगे शुरुआत से। और खासकर यह देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में बड़े बड़े गेंदबाज नहीं है, इसका फायदा भी उठाना पड़ेगा। दुबई में टीम इंडिया जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है। 2 मैच हम चेज करके जीते हैं, 1 मैच हम डिफेंड करके जीते हैं। तो आज चेज करने में ज्यादा मुश्किल टीम इंडिया को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन से हम भली भांति जो है वाकिफ है। और खासकर रोहित शर्मा भी इंतजार कर रहे थे कि एक पारी उनकी अभी जरूरत है कि आनी है, और उस पारी की जरूरत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, क्योंकि हमें आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के हार का बदला भी लेना है। और ये बदले का हर कोई इंतजार कर रहा है, हर फैन इंतजार कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि उनमें भी दम है। 264 रन उन्होंने बनाए हैं और 265 रन हमको जीत के लिए बनाने हैं। तो इनिंग्स ब्रेक में, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपको एक बात मैं बता दूं जाते जाते, बड़ी फिल्मी सी बात है, और बात यह है कि दुबई में हिंदुस्तान कभी हारा नहीं है और ऑस्ट्रेलिया कभी जीता नहीं है।